हुकूमत ने जावेद लतीफ़ के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जावेद लतीफ़ शतरंज का मोहरा है। असल सोच उनकी है जो अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। उन्होंने खबरदार किया कि जो लोग अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं वो उनके अंजाम को भी याद रखें। जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया बड़ा नामुनासिब था। लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, काबिल कबूल नहीं होगी। जावेद लतीफ़ की अपनी कोई सोच नहीं, तो बेचारा शतरंज का मोहरा है। जो टेप रिकॉर्डर किसी ने पढ़ाया उसने आके टीवी पे पढ़ दिया। कोई हैरत की बात नहीं। नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है। अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ की ट्रेनिंग एक ही कोख से हुई थी। ये सियासी लोग तो नहीं है। असल सोच उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूंगा, अल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे। जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। सारी कैंपेन पहले थी कि पापा बचाओ, आप मुझे लंदन जाने दो। इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्री बारगेन करें, हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्जरलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू, पैसे भी ना दे, जेल भी ना जाए। चॉइस आपकी अपनी। जावेद लतीफ़ का मुतनाज़ बयान। फयाजुल हसन चौहान ने मुकदमा दर्ज कराने की ठान ली। फिरदौस आशिक आवान ने मुतनाज़ बयान को मुस्लिम लीग नून की सियासी सोच का अक्कास करार दिया। गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर आजम स्वाति ने बयान की मजम्मत की। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जो आपका बयान था उस पे आप कायम हैं, आपने कोई उस पे माफी नहीं मांग दी और जो वजाहत आप देना चाहते थे वो दे दी। कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात कर रही हैं? किस बात की मैं माफी मांगू? मुस्लिम लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के मुतनाज़िया बयान की गूंज थम न सकी। हुकूमती अरकान का मुसलसल सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। जावेद लतीफ के मुकद्दर के अंदर, उसके लीडर के मुकद्दर के अंदर जिल्लत और रसवाई जो है वो लिख चुकी है। इस MNA को इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। फिरदौस आशिक अवान ने जावेद लतीफ के बयान को मुस्लिम लीग नून की सियासत का कास करार दिया है। मियां जावेद लतीफ का हालिया बयान जो है पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है। ये पूरे की पूरी जमात पाकिस्तान मुखालफिन के हाथों खिलौना बन गई है। फयाज चौहान ने जावेद लतीफ पर मुकदमा दायर करवाने का ऐलान कर दिया। अगर तो मुल्क के अदारे इस चीज के ऊपर नोटिस नहीं लेगा, मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं इसके खिलाफ जनाब FIR की दरखास्त देने के लिए खुद जाऊँगा। हुकूमती अरकान का कहना था कि सियासत की खातिर किसी को मुल्क मुखालिफ बयानियां चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जावेद लतीफ़ के मुतनाज़े बयान की खुद मुस्लिम लीगी रहनुमा हिमायत को तैयार नहीं। अता तारर ने बयान को नामुनासिब करार देते हुए मुखालिफत कर दी। मुतनाज़े बयान पर रावलपिंडी और लाहौर में PTI के कारकुनों ने एहतजाज भी किया। जावेद लतीफ़ के खिलाफ नारे लगाए गए। पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जावेद लतीफ के इस बयान को मुस्लिम लीगी रहनुमा भी ओनरशिप देने को तैयार नहीं। जहाँ तक इस मुल्क के साथ वफादारी की बात है तो मैं समझता हूँ, मेरी ये अपनी ज़ाती राय है कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले पे कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको ये लगता है आपके जज्बात में आप आ जाते हैं। मैं बिल्कुल उससे अग्री नहीं करता। इंतहाई मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी शुरू हो गए। रावलपिंडी और लाहौर में PTI के कारकुनान जावेद लतीफ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। जासूसी के नाम पर नुकसान भरना पड़ेगा।
सेनेट इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीडीएम में शामिल अपोजिशन जमातें एक दूसरे से मुखलिस नहीं। वजीर दिफा परवेज खटक की मुखालफिन पर यलगार, कहा मौलाना अकल से काम लें और पीडीएम की सदारत छोड़ दें। दोबारा लॉन्ग मार्च या धरना दिया तो पहले की तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इनको बीच में छोड़ जाएगी। पहले मरहले में गिलानी साहब को वोट मिले, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को डिच किया, उनको हराया जानबूझ के। दूसरे मरहले में चेयरमैन और डिप्टी का इलेक्शन हुआ तो वही बदला नवाज लीग ने लिया पीपल्स पार्टी से, 7 वोट डायरेक्ट डाले, रिजेक्ट करा दिए ताकि उनको समझ आ जाए कि झटका कैसे देते हैं। मौलाना साहब का जो पीडीएम का सदर है उधर उनको डिश किया। ये बड़ा मज़ेदार गेम हुआ, सब ने एक दूसरे से बदले लिए। ये खेल बड़ा मज़ेदार आगे भी चलेगा और ये इसी तरह एक दूसरे को मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे। ये खुद ही कैमरे लाएं वहाँ लगाएं, क्योंकि उस वक्त तो चेयरमैन सेनेट के इख्तियार नहीं थे, इन्होंने कुछ किया, लोग इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं। ये ड्रामेबाज है, ड्रामे करते रहेंगे और ड्रामे उनके निकलते जाएंगे। मौलाना को तो फारिग कर दिया, उसको अकल आ जानी चाहिए कि सदारत छोड़ दे, इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कल ये धरने के लिए आएंगे और आधे रास्ते में छोड़ जाएंगे। पिछले धरने में भी क्या हुआ, मौलाना वहाँ खड़ा रहा, कोई साथ नहीं दिया, यही इनके साथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी की जीत के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान कर दिया है। फैसल कुंडी कहते हैं कि यकीन है कि अदलिया हक पर फैसला देगी और बहुत जल्द यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज मांगने पर कोरोना के बहाने पार्लियामेंट की इमारत को सील कर दिया गया। खतरा है कि रिकॉर्ड रूम में कहीं आग ही ना लग जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हाई कोर्ट से रुजू कर रही है। अदलिया पे पूरा यकीन है, वो जो है हक पे फैसला करेगी। बहुत जल्द यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट होंगे। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका जो पीपल्स पार्टी के लिए बॉक्स था दिल में, उन्होंने उस दिन उसको सामने रखा। उन्होंने ये कहा था कि नाम के आगे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप स्टैंप लगाएं। आज तक हम वो बॉक्स नहीं ढूंढ सके जिसके अंदर हम वो स्टैंप लगाएं। दिन दिहाड़े डाका डाला गया हमारी जीत पर। शिबली फराज साहब वो कह रहे थे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो वो ये हरबे थे कैमरे लगाना। स्पीकर कौमी असम्बली बताया कि रात को ये डाका किसने डाला। अगर वो बताने से कासर है तो फिर मेहरबानी करके वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। हमने आज सीसीटीवी कैमरे का मुतालबा किया। कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है क्योंकि वो ये रिकॉर्ड गायब करना चाहते हैं। हमें खतरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसी भी वक्त जो है उसके रिकॉर्ड रूम को आग लग सकती है। गैर कानूनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो हमें भाषण देना बंद कर दे। आप हमारी फिक्र न करें, आप अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र करें, आप अपनी पंजाब की हुकूमत बचाने की फिक्र करें। पीडीएम की जमातें जब भी फैसला करेंगे हम अदम एतमाद की तहरीक ना चाहते हैं, हम वो लाएंगे। हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करने जा रहे हैं। इस हुकूमत की किश्ती हमारे पुराने दोस्त बाबा रहमान साहब बहुत जल्दी पार करेंगे। कहीं भी जाएं पहले बिल भरें। जासूस कैमरे के नाम पर सीसीटीवी की सारी वायरिंग उखाड़ फेंकी। हुकूमत ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक को नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं सेनेट को 62,000 का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने सीसीटीवी की जो वायरिंग जो है वो सारी ख़राब कर दी है स्पाई कैमरा कह के। तो उनको हम 54,000 रुपये का बिल भिजवा रहे हैं। जो उन्होंने सारी जो सीसीटीवी की जो अपना सेनेट का उखाड़ के और जो है वो सामने रख दिया है, वो मैंने जो है वो पता कराया अपने तौर के ऊपर। वो वैसे नुकसान तो कोई 60,000 रुपये का हुआ है, 60-62,000 रुपये का। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने आइन के आर्टिकल 69 पर सवाल उठा दिया। कहते हैं कि इसमें कदगन मौजूद है। सेनेट की प्रोसीडिंग और इंटरनल इलेक्शन में फ़र्क है, मगर कल तक वो कुछ और कहा करते थे। रज़ा रब्बानी के तज़ाद पर देखिए ये रिपोर्ट। सुना आपने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी कल तक क्या कहते थे, लेकिन आज पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करने वाले आर्टिकल पर ही सवाल उठा दिया। आर्टिकल 69 का एक कदगन जो है वो मौजूद है। जो इलेक्शंस हुए हैं और इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनमें फर्क। क्वेश्चन ये है कि आर दो 7 वोट्स वैलिड और नॉट।
आईनी माहिर समझे जाने वाले रजा रब्बानी ने पार्लियामेंट और कानून को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। कहते हैं मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग बहुत वाज़ेह है। टेंशन ऑफ द वोटर जो है वो सामने आनी चाहिए कि क्या वोटर जो है कैंडिडेट ए को वोट देना चाह रहा है या कैंडिडेट बी को देना चाह रहा है। सेनेट इलेक्शन के तमाम तर अमल में रजा रब्बानी खुफिया राय शुमारी के मामले पर खामोश रहे, मगर अब ढके छुपे लफ्जों में ओपन बैलेट की हिमायत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। कहते हैं हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है। आप कानून लेकर आएं, हम आपके साथ मिलकर बैठेंगे। ऐसा कानून लाएंगे जिससे साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सकें। अब भी ऑफर करता हूं कि आए अभी, अगर आप चाहते हैं तो हुकूमत किसके लिए तैयार है कि हम तमाम जो एक फेयर एंड प्री इलेक्शन के लिए जो जरूरी तकाजे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कानून चेंज करें, हम कानून चेंज करने के लिए तैयार है। मैं तमाम अपोजिशन से ये आज ऐलान करता हूं कि हम इसके लिए तैयार हैं कि हम ये कानून चेंज करते हैं। आपके मशवरे से होगा, आप कानून लेके आए, हम आपके साथ बैठेंगे और वो कानून लाएंगे ताकि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए रास्ते मुमकिन हो सके। बैठेंगे, बात करेंगे, मसाइल हल करेंगे। कौमी सलामती के अहम उमूर पर बहस के लिए 2 रोज़ा मुज़ाकरा 17 मार्च से शुरू होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी इसमें शरीक होंगे। इमरान खान 17 मार्च को इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह करेंगे। मुज़ाकरे के दूसरे रोज़ जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। 17 और 18 मार्च को होने वाले मुज़ाकरे में कौमी सलामती के अहम उमूर पर बहस की जाएगी। कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड के ताउन से होने वाले मुज़ाकरे में वफाकी वज़रा के साथ मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी सलामती डिवीज़न के मुशावरती पोर्टल का भी इफ्तिताह करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस हुकूमत पंजाब ने सख्त इक़दामात का ऐलान तो कर दिया, मगर बाज़ारों में कोरोना की रोकथाम के हवाले से दुकानदारों और ख़रीदारों में आगाही नज़र नहीं आ रही। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। कोरोना है ना कोई ड्रोन है, अल्लाह को डरो बस। और ये सोच किसी एक दुकानदार की नहीं बल्कि नौलखा चौक लाहौर के बेशतर दुकानदारों का ख्याल है कि अगर वो मास्क लगाने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से नाफिज दीगर SOPs पर अमल करेंगे तो कारोबार कैसे होगा। कि जब रमजान का महीना आता है सब ने कोरोना लगाया होता है, ये किधर कोरोना है। ये कोरोना हो तो हम भी तकरीबन इधर 200-250 बंदा रेडी लगा रहे हैं ना, पहले भी लगा रहे थे, अब भी लगा रहे हैं। कोई कोरोना सार्जी नहीं है। दुकानदारों की तरह खरीदारों की अक्सरियत भी समाजी फासले को कायम रखने और मास्क लगाने की कायल नजर नहीं आती। बचाना चाहिए लेकिन लोग नहीं सोचते। लोगों की जो दुख तकलीफ है वो इससे ज्यादा है, इस सोच से ज्यादा लोगों की दुख तकलीफ है, इसलिए लोग इस तरफ आते ही नहीं है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 6 जिला में 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद करने के अलावा कारोबारी औकात को भी महदूद करने का ऐलान किया है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और अब ये खबर कि मार्च के आखिरी 15 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। वजीर आज़म ने मंजूरी दे दी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। 2 मरतबा तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को पेट्रोल बम से बचा लिया था, अब की बार क्या होगा। ओगरा ने 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवा दी। समरी में पेट्रोल 5.5 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश, मट्टी के तेल की कीमत 4.5 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी। सिफारिश मिनोअन मंजूर हुई तो पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 117 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो जाएगी। फी लीटर डीजल के निर्ख भी 116 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 121 रुपए 83 पैसे तक पहुँच जाएंगे। ओगरा समरी की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से होगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। मुल्क के बड़े शहरों में चीनी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कराची वालों को चीनी 110 रुपए फ़ी किलो मिल रही है।
शकील अहमद की रिपोर्ट। मुंह मीठा करना है तो महंगाई का कड़वा घूंट भी भरना पड़ेगा। फी किलो चीनी की कीमत सेंचुरी भी उबूर कर गई। कराची में दाम सबसे ज्यादा तेज। शहर कायद के बासियों को 1 किलो चीनी 110 रुपए में मिल रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मिठास का मजा लेना बहुत महंगा पड़ रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में गुज़श्ता हफ्ते चीनी के निर्ख 105 रुपए रिकॉर्ड किए गए। लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर में भी चीनी ने गरीब आवाम को सेंचुरी मार दी। आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में चीनी की औसत कीमत 34 रुपए फी किलोग्राम तक बढ़ चुकी है। या फिर ब्रेक फेल। कराची में नीपा चौरंगी के करीब डंपर हॉकी कॉम्प्लेक्स में घुस गया। मिट्टी से लदा हुआ डंपर हॉकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवार में जा घुसा। अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक अहलकार के मुताबिक ड्राइवर पुलिस की तहवील में है। और अपना उसका कार का हुआ है आपस में, उसका ब्रेक फेल हो गया था, शायद उसकी वजह से हुआ है। ये थाने की मोबाइल आई थी, उसको हवाले किया हुआ है। आगे बढ़े, पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की बात करें। उनका कहना है ज़बान की बुनियाद पर सियासत पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रहा। अगर हुकूक के नाम पर नौजवानों के हाथ में असलहा थमाया गया तो ये दुश्मनों की साजिश होगी। हमें हथियार के बगैर हुकूक चाहिए। अगर ये तो दुश्मन की साजिश होगी कि मैं अपने नौजवानों के हाथों में हुकूक के लिए हथियार दूं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। आज इस पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा हथियार, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि कोई सूबे में, कोई शहर में, कोई कराची में जुबान की बुनियाद पर सियासत शुरू कर दे, मुहाजिर नाम पर सियासत शुरू कर दे। हब जीप रैली में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। 50 किलोमीटर का फासला 36 मिनट और 51 सेकंड्स में तय किया। वुमेन्स कैटेगरी में तुष्ना पटेल कामयाब रही। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखते हैं। रफ्तार और महारत की जंग। एक जानिब समंदर की लहरें और दूसरी जानिब धूल उड़ाती गाड़ियां। बलूचिस्तान में सजा हब जीप रैली का मेला। 50 किलोमीटर के ट्रैक पर ड्राइवर्स ने अपनी महारत दिखाई। नादिर मक्सी ने प्रीपेड कैटेगरी में सबको पीछे छोड़ते हुए 36 मिनट और 51 सेकंड में फिनिशिंग लाइन अबूर की। जवान ब्लड बिल्कुल आ रहा है। आपको मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ कितने लड़के। अब खाली ये कि उनको सिखाने की बात है। फैंस को मैं ये कहूँगा कि हम आते ही इनके लिए और किसी के लिए नहीं आते। खवातीन कैटेगरी में सरे फहरिस्त तुष्ना पटेल कहती हैं ट्रैक चैलेंजिंग था। मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरी जीत ही उसी में है कि ये बच्चियाँ जो है वो आई हैं, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। स्टॉक कैटेगरी में नवाज दश्ती, साहबजादा फखर सुल्तान और मेजर उस्मान ने अपनी रेसेस जीत ली। साहिली पट्टी ने बाइकर्स का भी खूब इम्तहान लिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ हुज़ैफा खान, समा, बलोचिस्तान। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नारोवाल में शादी की तकरीब में नोटों की बारिश। बाराती 1 घंटे तक नोट निछावर करते रहे। ताजिर मोहम्मद रफीक के बेटे की बारात में 20 लाख रुपए तक निछावर किए गए। दूल्हे के भाई और रिश्तेदार दुकानों की छतों पर खड़े हो गए। 10, 20, 50 और 500 रुपए के नोट यूं करके उड़ाते रहे। इतने नोट लुटाए गए कि जमा करने वाले कम पड़ गए। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।